ये वीडियो आधार सीडिंग प्रक्रिया को समझते हुए बैंक कर्मियों के लिए बनाई गई है। क्या आप मुझे आधार सीडिंग की पूरी प्रक्रिया बता सकते हैं? जरूर। आधार सीडिंग वो प्रक्रिया है जिसमें बैंक अपने कस्टमर का आधार CBS में लिंक करते हैं और लिंकिंग पूरी होने के बाद सीडिंग की रिक्वेस्ट NPCI मैपर को भेजी जाती है। मैपर में सीडिंग अपडेट होने के बाद ही लाभार्थी के अकाउंट पे आधार पेमेंट ब्रिज एनेबल होता है, अर्थात आधार फाइनेंशियल एड्रेस बन जाता है। क्या आप मुझे सीडिंग को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया बता सकते हैं? लाभार्थी ब्रांच में आधार सीडिंग के लिए कंसेंट फॉर्म जमा करता है। लाभार्थी को अनिवार्य रूप से ये बताना होता है कि सीडिंग रिक्वेस्ट पहली बार दे रहा है या मौजूदा सीडिंग को चेंज करवाना चाहता है। बैंक ऑफिशियल्स इंटरनल पॉलिसी के अनुसार सभी डिटेल्स को वेरीफाई करते हैं। उसके बाद आधार नंबर को कोर बैंकिंग में लाभार्थी के बैंक अकाउंट के साथ लिंक करते हैं और उसके बाद NPCI मैपर में सीडिंग रिक्वेस्ट ऑनलाइन भेजी जाती है। बैंक बैच या API के माध्यम से आधार सीडिंग रिक्वेस्ट NPCI मैपर में भेजता है। बैंक मैपर से रिस्पांस मिलने पर उसको वेरीफाई करता है। NPCI मैपर रिस्पांस से पता चलता है कि आधार सफलतापूर्वक सीडेड हुआ है या नहीं। यदि सीडिंग रिक्वेस्ट असफल होती है तो बैंक रिजेक्शन कारणों की जांच करता है और कारणों के तहत कार्रवाई करता है। जैसे यदि कारण तकनीकी है तो उसे ठीक करके सीडिंग रिक्वेस्ट दोबारा भेजता है। यदि कारण गलत डिटेल्स हैं, खास तौर पे उस बैंक का नाम जहां पर आधार पहले से सीडेड है, तो जरूरी सुधार के लिए लाभार्थी को बताया जाता है। जानकारी के लिए धन्यवाद। लेकिन मैंने कुछ ब्रांचों में देखा है कि वो कस्टमर को CBS स्क्रीन दिखा के बता रहे थे कि उन्होंने सीडिंग पूरी कर दी है। कुछ बैंक अधिकारियों के पास सीडिंग प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं होने के कारण इस तरह की समस्या आ सकती है। जैसे कि मैंने सीडिंग प्रक्रिया में आपको बताया कि बैंक से NPCI मैपर तक की सीडिंग एक ऑटोमेटेड प्रक्रिया है। बैंक के द्वारा भेजी गई रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स तुरंत मिलता है। बैंक अधिकारियों को रिस्पॉन्स के अनुसार तत्काल उस पर सुधारात्मक कार्रवाई करनी होगी ताकि आधार सीडिंग रिक्वेस्ट पूरी की जा सके। मुझे बताएं कि बैंक को उन मामलों में क्या करना चाहिए जहां उन्होंने कोर बैंकिंग में आधार सीडिंग कर दी है लेकिन लाभार्थी को आधार सीडिंग स्टेटस नहीं दिखा रहा है। वर्तमान में NPCI सीडिंग स्टेटस चेक करने के लिए API सर्विसेज ब्रांच स्तर पर सभी बैंकों में उपलब्ध नहीं है। बैंकों को अपने ब्रांच स्तर पर यह सुविधा तुरंत उपलब्ध करनी चाहिए। यदि सीडिंग पूरी नहीं हुई है तो ब्रांच अधिकारियों को अपने जिम्मेवार इंटरनल डिवीजन से संपर्क करना चाहिए। आमतौर पर ये बैंक का इंटरनल फाइनेंशियल इंक्लूसिव डिवीजन या टेक्नोलॉजी डिवीजन होता है। हालांकि ये अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग भी हो सकता है। सीडिंग इशू बैंक के द्वारा आंतरिक रूप पर हल किया जाना चाहिए और सभी बैंक अधिकारियों को जागरूक होना चाहिए कि NPCI मैपर पे आधार सीडिंग की जिम्मेदारी और नियंत्रण बैंक के अंदर ही है और सीडिंग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए NPCI मैपर में अलग से कुछ नहीं किया गया है। पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। मुझे सीडिंग प्रक्रिया की पूरी जानकारी हो गई।